आवाज देख लो, आवाज। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून ऑल। नीलेश सिंह आपके सामने हैं, दिल्ली से लाइव। सभी लोग आइए, सभी का वेलकम। सभी लोग शेयर करें, लाइक करें और शुरू करते हैं आज की बिंदास क्लास, बढ़िया वाली। चलिए भाई, एक बार फिर से सिस्टम है अपना मैथ्स फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब है कि आपके सारे कंपटीशन में ये बातें काम आएंगी, इसका ध्यान दे रहना, ठीक है ना। फॉर ऑल का मतलब हो गया है कि आपको एग्ज़ाम देना हो यूपीएससी का, आपको एग्ज़ाम देना हो आगे सीडीएस का, एग्ज़ाम देना हो यूपीएसआई का, है ना। और इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है एसएससी का या एग्ज़ाम देना है पेट का। ये सारी बातें इसमें यहाँ से क्लैरिफाई होंगी। चलिए भाई, चलिए भाई, आवाज़ ठीक ठाक है? आवाज़ आ रही है? सब कुछ ठीक ठाक भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, शुरू करते हैं। और आज का अपना जो हमारा पहला सवाल है, चलिए भाई, आज का जो पहला सवाल है जरा उस पर आ जाओ पहले। पहला सवाल ये है कि इन हाउ मेनी वेज, एक बार फिर से हमने यहां लिख दिया कि इन, जरा सवाल लिखो पहले, इन हाउ मेनी वेज, है ना, इन हाउ मेनी वेज। और आगे लिख दिया गया एक बार फिर से 3 प्राइजेस। ये वही भाई कल वाली बात है ना। इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस बी गिवन, 3 प्राइजेस बी गिवन अमंग 4 बॉयज। और ये लिख दिया गया अमंग 4 बॉयज। ये भैया वही सवाल है कल वाला, है ना। ये आपका वही सवाल है और ये यहां इसका आएगा सॉल्यूशन। चलिए भाई, ये आपका वही सवाल है ना। आवाज ठीक ठाक है, हम दिख रहे हैं, है ना, सवाल दिख रहा होगा। तो ये जो सवाल लिखा गया है आज का पहला सवाल, इसमें कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस, है ना, 3 प्राइजेस बी गिवन अमंग 4 बॉयज, है ना। ये कल वाली बात है भाई, ठीक है। कल की जो क्लास बंद हुई थी वो क्लास बंद हुई थी बस इन्हीं सवालों के आगे पीछे से, ठीक है ना। इसका हिंदी था कि कितने प्रकार से 3 पुरस्कार 4 बच्चों को दिए जा सकते हैं, है ना। सवाल एक बार फिर सुने कि कितने तरीके से 3 प्राइज, 3 पुरस्कार 4 बच्चों को दिए जा सकते हैं। ये सवाल कल तक सबको आ गया था, ठीक है ना। ये वाली बात भाई कल तक सबको आ गया था। हमने कहा था भैया 3 हमारे पास प्राइज हैं, ये लो, ये रखा हुआ है लड्डू, ये रखा हुआ है पेड़ा और ये रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है संतरा, है ना, संतरा, लड्डू पेड़ा और संतरा। और यहाँ पे 4 बॉय हैं, है ना। 4 बॉय में ये देखो, ये बॉय हो गया, ये हो गए तुम्हारे जो है सोनू, ये हो गए मोनू, ये हो गए गुड्डू, है ना। और ये तुम्हारे हो गए, ये देख लो, ये तुम्हारे गुड्डू हो गए, है ना। और गुड्डू के बाद जो है ये हो गए नाना पाटेकर। चलो भाई,
है ना। लड्डू, पेड़ा और संतरा, यहाँ पे सोनू, गुड्डू, मोनू और नाना पाटेकर, है ना, कल वाली बात है भाई। और कहा गया कि भाई 3 प्राइज हमारे पास रखे हुए हैं, तो ये हम कैसे दे सकते हैं। आकाश, तुम्हारा इसमें उत्तर 81 कैसे आ गया भाई? बहुत बढ़िया भाई, है ना, सोनू, गुड्डू और राजू की तरह। भैया ये आज भाई 81 नहीं बोलना है। देखो ये लड्डू है ना, ये लड्डू जो है, ये लड्डू आप दे सकते हो इनको, सोनू को, गुड्डू को, यही लड्डू, है ना, पिंटू को, और यही लड्डू आप दे सकते हो नाना पाटेकर को। तो ये जो लड्डू था ना, ये लड्डू आप 4 विधियों से बांट सकते हो। तो हमने कल से कहा है कि भैया ये आपकी हो गई 4 विधियां। ठीक है भाई, 4 विधियां। आज भाई इसका उत्तर भाई ये 81 कैसे आ रहा सबका? इसका उत्तर 81 कैसे आ रहा है ना। लड्डू, ये लड्डू दिया जा सकता है इनको, 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 4 हो गए। और हमने कहा जहां जहां और बोलोगे वहां वहां प्रोडक्ट लगाओगे। फिर ये आपका हो गया, देखो है पेड़ा, है ना, ये पेड़ा आप दे सकते हो लड्डू के बाद। ये पेड़ा आप इनको सोनू को, गुड्डू को, राजू को और नाना पाटेकर को। तो पेड़ा बांटने के भी 4 तरीके, है ना। चलिए भाई, पेड़ा बांटने के भी 4 तरीके इनटू, और ये तुम्हारा हो गया यहां से जाकर के संतरा, ये संतरा भी आप बांटोगे सोनू को, गुड्डू को, मोनू को और नाना पाटेकर को, है ना। कितना हो गया? 4। चलो भैया ये आपका हो गया यहां से 4 की पावर 3, कितना आ गया? ये आपका हो गया 64, 4 की पावर 3। अच्छा ये बताओ कि इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद, है ना, इतना सब कुछ जो है पढ़ाने के बाद आज जो है 4 लोगों ने अपना उत्तर बोला है 81। ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है ना, कितना हो गया इसका? 64। ठीक भाई, तो इसलिए जो है इसको आप 4 4 लिखें, इसको आप इसको समझें इस वाली फोटो से। ठीक भाई, सबको आ गया? 64 इज राइट आंसर, है ना, कोई पंगा संगा इसमें नहीं है, बिल्कुल बिंदास रहो। और अब एक काम करो इसी के आगे से, है ना, अब जो इसमें अपना उत्तर, अगर जिसने भैया ये 81 बोला, है ना, अब जिसने अपना उत्तर इसमें 81 बोला उसके ऊपर 500 रुपए का फाइन होगा भैया, है ना, काट देंगे मारते मारते, है ना, अगर किसी ने अगर इसका उत्तर अब यहाँ 81 बोला। ठीक है ना, अब ज्यादा गब्बर सिंह ना बनो भाई, है ना। चलो भाई ठीक। अब एक काम करो कि इसी सवाल के बाद, है ना, इसी सवाल के बाद एक काम करो, अगला जो हमारे पास सवाल आ रहा है कि एक जो सवाल आएगा इसमें, और इस सवाल को हम लोग यहां लिखेंगे, जो अगला सवाल हमारे पास आने वाला है इसमें यहां लिख लो कि 3 बॉयज, और जरा इसको हटा लो, इस सवाल को जरा इसी में हम आगे से ऐड करेंगे। जरा ध्यान देना भाई, बहुत ही भाई प्यारी बातें हैं आज की, है ना। देखो ये क्लास आपको जो है मैथ को सिखा देगी, ठीक, अच्छे से। देखो अगला सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस बी गिवन अमंग 4 बॉयज, और यहां पे लिख दिया गया कि इफ इसी के आगे से अगला सवाल, इफ नो बॉय, if no boy gets all the prizes, है ना, no boy gets all, if no boy gets all the prizes। देखिए जब आपने ये उत्तर बोला ना 64 वाला, जब आपने अपना ये उत्तर बोला 64 वाला, तो 64 में क्या था ना कि कोई लड़का जो है वो 1 पा सकता है, 2 पा सकता है, 3 पा सकता है, 4 पा सकता है ना। लेकिन यहां कहा गया कि आप इनको बांटो, तो है ना, 3 पुरस्कार 4 बच्चों में बांटो, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी लड़का सभी पुरस्कार ना पा जाए, कोई भी लड़का जो है नो बॉय गेट्स ऑल, ये लड़का जो है सारे पुरस्कार ना पा जाए, इसका ध्यान देना, कोई भी लड़का जो है वो सारे पुरस्कार ना पाए। अब ध्यान देना, तो जब सवाल ये वाला आपके पास आ गया, जरा इसको समझना भाई। इसमें कहा गया कि चलो भैया ये रखा हुआ था, जो 3 प्राइज था, ये रखा था लड्डू, ये रखा था पेड़ा, और ये रखा था तुम्हारे पास जो है संतरा, है ना, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, है ना, लड्डू, संतरा और पेड़ा। ठीक भाई, सबको आ गया? सबको आ गया भाई, बहुत ही सुंदर भाई। इसके बाद एक काम करो, ये देखो नीचे यहां बने थे, है ना, ये देखो ये 4 लोग थे, है ना, देखो ये 4 बॉय थे, है ना, 4 बॉय। तो 4 बॉय में चलो ये हो गए, ये हमने इनको ले लिया कि ये हो गए सलमान खान, है ना, ये हो गए ऋतिक रोशन, ये हो गए अमिताभ बच्चन, है ना, और ये हो गए भैया चलो B3 B4,
और इसके बाद जो है ये तुम्हारे जो है सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये जो है ऋतिक रोशन, और ये हो गए भैया, इनको ले लो, ये तुम्हारे हो गए अमिताभ बच्चन। 4 लोग है ना, सलमान, शाहरुख, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, 4 लोग खड़े हैं भाई यहाँ पर। और ये जो यहाँ 4 लोग खड़े हुए हैं, कहा गया है कि ये 3 लड्डू, पेड़ा और ये संतरा, इनको बंटवाना है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई एक बच्चा जो है वो सभी पुरस्कार ना पा जाए, है ना। कोई एक बच्चा जो है ऐसा ना आ जाए कि वो ये लड्डू, पेड़ा, संतरा तीनों पा जाए। तो एक काम करना भाई, है ना, कोई एक बच्चा जो है वो तीनों ना पा जाए। तो इसमें एक काम करना कि अभी आपने जो यहाँ पे निकाला था एक कहानी, अभी जो आपने निकाला था यहाँ भाई समझना, अभी आपने जो निकाला था, जो हमारा सवाल था, हमारे जो सवाल का ये इसमें मतलब था, है ना, जो हमारे इन सवाल का जो मतलब था, वो मतलब ये था कि भाई इसमें से कोई लड़का जो है ऐसा ना आ जाए, कोई जो है हीरो ऐसा ना आ जाए कि जो भैया ये लड्डू, पेड़ा, संतरा सब कुछ पा जाए। अच्छा, अभी जो आपने यहाँ निकाला है ना, आप ध्यान देना हमारी बात का, अभी जो इसमें आपने ये निकाला है, आपने ये कहा है कि भाई ये वाला पुरस्कार इनको मिल सकता है, यही लड्डू इनको मिल सकता है, यही लड्डू इनको मिल सकता है, और यही लड्डू इनको मिल सकता है। तो ये लड्डू जो है इनमें सबको मिल सकता है। तो अभी अभी आपने कहा था कि भाई ये इसके तरीके हुए थे 4x4x4, याद करो, है ना। और ये वाला पेड़ा भी इनको मिल सकता है, ये वाला संतरा भी इनको मिल सकता है। तो इसका मतलब हो गया है कि यहाँ पर जो आपके टोटल तरीके थे ये थे 4, 4 और 4। और ये जो 64 तरीके आए थे, इन 64 तरीके में क्या था, इन 64 तरीके में कोई बंदा कितना भी पा सकता है ना। इन 64 तरीके में तुम यार ये लड्डू ये भी पा सकते हैं, ये वाला पेड़ा भी पा सकते हैं, ये वाला ये भी पा सकते हैं। लेकिन सवाल में कहा गया है कि ये 64 तरीके जो है पूरे थे टोटल, है ना, सब पाने वाले, एक पाने वाले, दो पाने वाले, तीनों पाने वाले। लेकिन सवाल में कहा गया कि 64 में से हमें उनको देखना है जिसमें से कोई लड़का सभी पुरस्कार ना पा जाए। तो भैया सभी पुरस्कार पाने वालों में काम करो, इनमें से हमें माइनस करना पड़ेगा कि अगर मान लो, ये देख लो, अब समझना बात हमारी, अब जरा बात को समझो। अगर मान लो कि ये तीनों पुरस्कार अगर इनको मिल गया, अगर ये तीनों पुरस्कार इनको मिल गया तो इनको मिल जाएगा, तीनों पुरस्कार इनको मिल सकता है। तो हमको ये इनको मिलने वाला ये एक तरीका हटाना है, ध्यान देना, हमको ये मिलने वाला एक तरीका यहां माइनस करना है। और कल को मान लो कि ये तीनों पुरस्कार अगर इनको मिल गया तो इनको भी नहीं देना है, तो ये तीनों पुरस्कार इनको भी ना मिले तो हमको ये इनका एक तरीका और माइनस करना है। प्लस इसके बाद ये तीनों पुरस्कार अगर इनको मिल गए तो हमको ये तीनों पुरस्कार इनको भी नहीं देना है, तो यहां से ये आपका एक आ गया। और प्लस इसके बाद ये तीनों पुरस्कार अगर इनको मिल गए, अगर ये तीनों अगर इनको मिल गए तो हमको इनको भी सब नहीं देना है, तो हमको इनको भी टोटल तरीके में से माइनस करना होगा। ये देख लो, ठीक है भाई। इसका मतलब हो गया कि जो आप लोगों ने कल तक पढ़ा वो तो आ रहा था 64, और 64 में ये 4 तरीके ऐसे होंगे कि जहां पर सारे पुरस्कार एक एक बंदे को मिले होंगे। ये एक तरीका ये होगा कि जब सारे पुरस्कार इनको मिले होंगे, जब सारे पुरस्कार इनको मिले होंगे, जब सारे पुरस्कार इनको मिले होंगे, और जब सारे पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिले होंगे, है ना। तो हम 64 में से ये अपने जो 4 तरीके हैं इनको माइनस कर देंगे, तो ये आपके इसका जो उत्तर आएगा, ये आपका इसका उत्तर आ जाएगा 60, है ना। 60 तरीके ऐसे होंगे कि जब किसी बच्चे को सभी पुरस्कार नहीं मिले हैं, क्योंकि हमने जो 4 सभी पुरस्कार चारों को मिल सकते थे, हमने टोटल रास्तों में से उन 4 को हटा दिया है। कितना आ गया? 60। ये बात भाई देखो सबको आ गई, बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए भाई, बहुत ही सुंदर भाई, बहुत सुंदर बात भाई, है ना, बहुत ही भाई खूबसूरत, अच्छी बात। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा, है ना। 60। अब आपके मन में ये एक थीम हो गया कि कब हमें टोटल में 64 बोलना है और कब हमें 64 में से 4 रास्तों को हटाना है जहां पे चारों लोगों ने सारे पुरस्कार झटके होंगे, है ना। तो 4 तरीके हटा दो, तो बचे हुए जो 60 होंगे वो लोग हैं कि जहां पर किसी बंदे को सारे पुरस्कार नहीं मिले हैं। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा, बहुत ही सुंदर बात। अब जरा इसको हटाओ भाई, अब जरा एक बार जो है जरा इसको हटा दो। बहुत ही भाई सुंदर बात आज की क्लास की, है ना। बिल्कुल बिंदास रहो, अच्छे से रहो, है ना, मुस्कुराते रहो। चलिए भाई, और अब एक काम करो, अब इसका जो है जरा अगला सवाल लिखो, दूसरा।
अब हमने क्या किया कि जरा इसको हटाया, अगला जरा सवाल लिखो भाई, इसी के बाद जरा अगला सवाल लिखो। और अगला सवाल ये हमारे पास आ रहा है कि नो बॉय गेट्स, आगे लिखा हुआ है इफ, यहां लिखो कि नो बॉय गेट्स, है ना, यहां लिखो नो बॉय गेट्स मोर देन वन, यहां लिखो नो बॉय गेट्स मोर देन वन प्राइज, नो बॉय गेट्स मोर देन वन प्राइज, बिल्कुल एकदम बिंदास रहो भैया, है ना। नो बॉय गेट्स मोर देन वन प्राइज, ये सवाल बन गया, है ना। अब सवाल बन गया, क्या किसी को दो प्राइज मिलेंगे इसमें, यहां देखो, हाँ दो प्राइज मिल सकते हैं, वो जो आपके 60 उत्तर है ना, ठीक है भाई, किसले चतुर्वेदी, जो आपके 60 तरीके हैं वहां पे दो मिल सकते हैं, लेकिन वो तीनों नहीं मिलेंगे, है ना। उत्तर था कि भाई जो है तीनों ना मिले, है ना, एक ले लो आप, दो ले लो, लेकिन तीनों नहीं पाओगे, तो हमने वो तीनों वाले वो 4 तरीके वहां से हटा दिए हैं, है ना। दो मिल सकता है, एक मिल सकता है, ठीक है भाई। अब जरा इस पर आ जाओ भाई, इस सवाल पर, बहुत ही भाई सुंदर बात है, और ये जान लेना, ये जान लेना भाई, ये वो चीजें हैं, हमने यहां लिख दिया है कि भाई मैथ्स फॉर ऑल, है ना, मैथ्स फॉर ऑल, मतलब यूपीएससी, सीडीएस, यूपीएसआई, एसएससी, पीईटी, और इसके बाद जिनको एग्जाम देना होता है बैंक पीओ का, है ना, जिनको एग्जाम देना होता है बैंक पीओ का, यूपीएसआई का, सारा सब कुछ आएगा। चलिए भाई, कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज थ्री प्राइजेस बी गिवन अमंग फोर बॉयज। देखो मेन सवाल आपका वही है, आपका जो मेन सवाल है वो तो वही है कि जो 3 प्राइज हैं वो 4 बच्चों को कैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन सवाल में कहा गया कि नो बॉय, इसको समझो, नो बॉय गेट्स मोर देन वन प्राइज, है ना, मोर देन वन प्राइज, मतलब कि आप इनको बांटो लेकिन किसी बच्चे को एक से ज्यादा ना मिले, है ना, कम से कम एक मिल जाए, लेकिन एक से ज्यादा बिल्कुल ना मिले, है ना, एक से ज्यादा ना मिले। तो एक काम करो, ये देख लो, ये रखा हुआ था यहाँ पे लड्डू, ये रखा हुआ है पेड़ा, और ये रखा हुआ है भैया यहाँ पे, ये रखा है पिज्जा, है ना, P3, है ना, लड्डू पेड़ा और पिज्जा रखा हुआ है, ये आपको आज मिलने वाले पुरस्कार हैं, है ना। और यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर ये आपके जो है 4 लोग हैं, है ना, तो 4 लोग में चलो ये हो गई जो है, ये हो गई देखो रवीना, ये हो गई कैटरीना, और ये हो गई तुम्हारी जो है ना, क्या नाम लिखे भाई, है ना, रवीना कैटरीना, है, नहीं नहीं, रवीना कैटरीना, और एक नाम और लिखो, है ना, नया, कोई नया नाम, नहीं नहीं, चलो भाई, ठीक है, रवीना, रवीना कैटरीना हो गई, और चलो यहाँ पे लिख दो जो है सन्नी देवल एस, और एक यहाँ पे लिख दो भाई धर्मेंद्र, चलो, है ना, धर्मेंद्र को ले आओ, है ना, धर्मेंद्र, सन्नी देवल, कैटरीना, रवीना, और इनको खाने के लिए दिया जाने वाला है किसी पार्टी में, एक ये लड्डू, एक ये पेड़ा, और ये एक यहाँ रखा है पिज्जा, है ना, रवीना, कैटरीना, सन्नी देवल, और ये हो गए भैया धर्मेंद्र, है ना, काजोल, अच्छा भाई, चलो भाई, अच्छा ठीक, चलो एक काम करो, जरा यहाँ से जो है धर्मेंद्र को हटाओ, है ना, धर्मेंद्र को हटाओ, यहाँ लिखो काजोल, चलो भाई, कुछ कुछ होता वाली काजोल, है ना, कुछ कुछ होता पिक्चर में थी ना काजोल, चलो भाई काजोल को रखो फिर, चलो भाई काजोल को ले आओ। चलिए भाई, अब एक काम करो, सवाल में कहा गया है कि नो पर्सन, नो मेंबर गेट्स मोर देन वन प्राइज, है ना, आप सबको खिलाइए, सबको बांटिए, अच्छी बात है, आपके पास लड्डू पेड़ा और पिज्जा रखा हुआ है, आप रवीना, कैटरीना, सन्नी देवल और काजोल को खिलाओ, अच्छी बात है ना, काजोल, चलो इसको लिख दो केजे, है ना, काजोल, है ना, इनको खिलाओ, लेकिन इनमें से किसी को एक से ज्यादा ना मिले, जो बंदा एक बार पा जाए, है ना, इस खाने में से जो बंदा एक बार इसको पा जाए, वो फिर दोबारा उसको जो है उसको वो ना करे, है ना, इसके बाद जो है वो एक बार उसमें जिसको मिल जाए तो वो इसमें इस चीज को करे। ठीक है ना भाई, अच्छा भाई,
एक काम करो, तो ये आपका हो गया है यहाँ पे जाने के बाद। और इसके बाद जो है हमारे पास, ये तुम्हारे पास 3 प्राइस थे, इनको 4 को बांटना था, और कहा गया कि नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइस। इसमें ये कहा गया कि किसी बंदे को एक से ज्यादा यहाँ पर जो है ना मिले, है ना। तो जिसको एक बार ये खाना मिल जाए उसको अगला ना मिले। तो अब जरा सुनना भाई ध्यान से, ये वाला जो पेड़ा था, ये जो पेड़ा रखा हुआ था इसमें, तो इसमें जो है एक काम करो। अच्छा भाई, अब एक इसमें काम करो कि ये जो भाई पेड़ा हमारे पास है, ये जो पेड़ा हमारे पास है, ये या तो मिल सकता है रवीना को, या मिल सकता है कैटरीना को, या मिल सकता है इनको, है ना, सन्नी देओल को, और या मिल सकता है काजोल को। तो ये पेड़ा इनमें से किसी को दे दो, है ना। आपके पास 4 रास्ते हैं, तो ये हमारे पास हो गए 4 रास्ते, है ना। लेकिन अब ये पेड़ा इनमें से किसी एक को मिल गया होगा। अब ध्यान देना भाई, ये जो पेड़ा था वो, ये पेड़ा जो है वो इनमें से किसी एक को मिल गया होगा। अब जिसको मिल गया होगा उस बंदे को अगला प्राइज नहीं मिलना है। तो इन 4 में से अब जब किसी को मिल गया, तो अब यहां बचेंगे मात्र 3 लोग। तो अब ये जो तुम्हारा ये संतरा होगा वो दिया जाएगा 3 में से। तो यहां लिख दो और 3। और बाद में जब 3 में से किसी एक को मिल गया होगा तो बचेंगे 2 लोग। तो अगला ये जो पिज्जा है वो इन 2 में से जो है वो दिया जाएगा। तो ये तुम्हारा 2 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कितना हो गया, ये आपका हो गया है 24। कितना हो गया भाई, 24 हो गया। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा मामला यहां से ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ है कि जब हमने चारों में से किसी एक को दे दिया, चारों में से किसी एक को दे दिया, तो फिर अगले 4 में से एक को हटा लेना, फिर 3 में से बांटना, फिर एक को हटा लेना, फिर यहां 2 बांटना। तो आपके ये तीनों प्राइस खत्म हो जाएंगे और आपका ये उत्तर कितना आ गया, 24। ये बात भाई सबको आ गया। अच्छा भाई, चलिए भाई, आकाश कुमार यादव, थोड़ा भाई शांत रहो, ठीक ना। अच्छा भाई, अब जरा भाई इसमें जरा आगे चलो, जरा अगले पर आ जाओ। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद और अब इसमें एक काम करो कि जरा इस वाली बात को हटाओ, इस वाली जरा बात को हटा लो, और जरा भाई अगले जो है सवाल पर आ जाओ, ठीक है ना। चलिए भाई, अब एक काम करो इसमें। अब भाई जरा हमारे पास एक अगला सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही बढ़िया सा। और उसके बाद जो है बहुत ही एक खूबसूरत सवाल। चलो भाई, एक बहुत ही सुंदर सवाल है हमारे पास, ये वाला, ये लो। चलो यहां पर हमने क्या किया, एक सवाल लिया, बढ़िया सवाल है ना। यहां लिखो, बहुत ही भाई अच्छा सवाल है, एक बहुत ही प्यारा सवाल है यहां पर। चलो हमने यहां पे लिख दिया दिल्ली, है ना, ये लिख दिया दिल्ली। और दिल्ली के बाद जो है ये हमने लिख दिया इलाहाबाद, प्रयागराज, है ना। चलो भाई, ये जो है यहां पर जो है आगे यहां लिख दिया गया प्रयागराज। और इसके बाद जो है यहां पर आगे जाके लिख दो प्रतापगढ़। लो भाई, बिल्कुल भाई चुप रहो जरा। यहां पे लिख दो भैया जो है प्रतापगढ़, लिख दो प्रतापगढ़। चलिए भाई, ये हो गया 3 शहर।
अच्छा भाई, तो इसमें जो है इसका एक मामला हुआ कि दिल्ली है, प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, और इसमें हमने एक बात बताई कि भाई दिल्ली से प्रयागराज आने के लिए एक आपके पास ट्रेन है, और दिल्ली से प्रयागराज आने के लिए आपके पास एक कार है, और दिल्ली से प्रयागराज आने के लिए आपके पास जो है एक रास्ता और है, बस वाला। चलो भाई, बस प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने के लिए आपके पास एक जो है स्कॉर्पियो है, एक स्कॉर्पियो है। प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने के लिए आप पैदल जा सकते हो, है ना भाई, निकल जाओ। और यहां से यहां जाने के लिए एक जो है बस स्टेशन से बस भी है, ये लिखा है। और इसके बाद जो है जो कुछ खुरापाती लोग होंगे उनके पास पल्सर भी है। चलो भैया, उनके पास पल्सर भी है। जो बंदा और खुरापाती होगा उसके पास एक साधन और है, बुलेट। चलो भैया, उसके पास एक साधन और है, बुलेट। जरा फोटो देखो, फोटो देखो भाई, बहुत करिए, है ना। चलो भाई, सवाल आ गया। कहा गया कि दिल्ली से प्रयागराज जाने के लिए ये हमारे पास ट्रेन है, टी फॉर ट्रेन, और इसके बाद कार है, बस है। प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने के लिए बुलेट है, स्कॉर्पियो है, बस है, पैदल है, पल्सर है। ठीक, तो सवाल में ये आया हमारे पास कि इन हाउ मेनी वेज, देखो सवाल क्या बन रहा है। सवाल बना कि इन हाउ मेनी वेज, सवाल सुनो भैया, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन, है ना, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच, है ना, कैन रीच दिल्ली टू प्रतापगढ़। लो भाई, दिल्ली टू प्रतापगढ़, ये भैया जो है वो सवाल बना। ठीक है, सवाल की फोटो देख लो। सवाल में कहा गया कि दिल्ली से किसी आदमी को आना है प्रतापगढ़, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज आने के लिए ट्रेन है, कार है, बस है, लेकिन प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने के लिए उसके पास बुलेट है, स्कॉर्पियो है, बस है, पैदल है, पल्सर है ना। तो सवाल बना कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच दिल्ली टू प्रयागराज, एक आदमी दिल्ली से प्रतापगढ़ कितने तरीके से पहुंच सकता है। जल्दी बोलो भाई, एक आदमी दिल्ली से प्रतापगढ़ कितने तरीके से पहुंच सकता है। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम दिल्ली टू प्रयागराज, जल्दी बोलो, उत्तर बोलो। जल्दी बोलो भाई, कितने तरीके से हम पहुंच सकते हैं। चलिए भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी कहो भाई, जरा इस पर जल्दी आ जाओ। चलो भाई, पहला उत्तर आया 125, है ना, अगला उत्तर आया 125। जरा जल्दी बोलो भाई सब लोग, कितना आएगा। वहां दुनिया बोल रही है 125, कोई बोल रहा 12, ठीक ना, 125, 112, जल्दी बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई। कोई आदमी जो है वो दिल्ली से प्रतापगढ़ कितने तरीके से, कितने वेज से पहुंच सकता है। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच दिल्ली टू प्रतापगढ़, जल्दी बोलो भाई। अधिकतर उत्तर हैं 125 के। सुनो भाई, एक काम करो, अगर ऐसा कोई सवाल अगर आ जाए, सुनो, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो एक काम करो, इसका जरा सोल्यूशन देखो भाई, इसका जरा भाई सब लोग सोल्यूशन को समझो, इसका सोल्यूशन देखो भाई। सुनो यार, जो आदमी, जिस आदमी को दिल्ली से अगर प्रतापगढ़ जाना है ना, तो वो पहले अपना टिकट लेगा दिल्ली से इलाहाबाद के लिए, है ना। और दिल्ली से इलाहाबाद जाने के लिए उसके पास रास्ता है, या तो वो ट्रेन से आएगा, या तो वो कार से आएगा, या तो वो बस से आएगा। तो दिल्ली से प्रयागराज इलाहाबाद पहुंचने के लिए उसके पास 3 चॉइसेस हैं, तो वो यूज कर सकता है 3 चॉइसेस। जब वो यहां पहुंच जाएगा तो कहेगा भैया और अब क्या करें, है ना। अगर वो यहां पहुंच गया प्रयागराज और खड़ा है और चाय पी रहा बस अड्डे पर, भैया अब क्या करें, और, है ना, और क्या करें, और, तो जहां जहां वो और बोलेगा, है ना, कल से बोल रहे हैं एंड और, प्रयागराज से उसके पास
बुलेट है, स्कॉर्पियो है, बस है, पैदल है, पल्सर है। एक, एक, दो, तीन, चार और पांच, कितने रास्ते हैं वहां जाने के? 5 रास्ते हैं। और भैया कल से बोल रहे हैं, है ना, कल से हमने कहा होगा कि जहां जहां तुम्हारा मन चाय पीते हुए और बोले, है ना, जब बस अड्डे में खड़े होके तुम्हारा मन और चिल्लाए तो वहां गुणा कर देना। और जब तुम्हारा मन या चिल्लाए, है ना, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, तो वहां हमेशा प्लस मारा करो। हर जगह पूरा आईआईटी तक मारना, है ना। तो दिल्ली से प्रयागराज आने के 3 रास्ते, एंड जहां जहां ठीक एंड बोलोगे, प्रोडक्ट एंड। इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जाने के 5 तरीके हैं, 5। सीधा इसको मल्टीप्लाई मार देना, कितना हो जाएगा? 3। जहां पर ये आए 5 टोटल, ये जो आदमी है ना, ये आदमी 15 तरीके से दिल्ली से प्रतापगढ़ पहुंच सकता है। सबका आ गया? तो भाई फिर तुम्हारा आंसर 12 कैसे आ गया? 125 कैसे आ गया? जल्दी बोलो भाई, सब लोग जल्दी बोलो भाई, है ना। चलो भाई 15 आ गया, है ना। थोड़ा भाई गब्बर सिंह बनना सीखो अच्छे से, है ना, कोशिश करो गब्बर सिंह बनने की। ओके भाई, चलिए भाई, ये तुम्हारी कहानी हो गई है इन हाउ मेनी वेज। और इसके बाद हमने अब इस सवाल को यहां से हटाया। अब हमने इस सवाल को यहां से हटाया, सुनो भाई ध्यान से, इस सवाल को हमने यहां से हटाया। अब एक काम करो जरा भाई, इसका अगला सवाल और लिखो, इसका सवाल नंबर लिखो दूसरा, ठीक है ना। सवाल नंबर लिखो दूसरा। ये हमने ट्रेन को हटाया, ये हमने ट्रेन को हटाया, कार को हटाया, बस को हटाया, बुलेट को हटाया, स्कॉर्पियो हटाया, बस हटाया, पैदल हटाया, ये हटा दिया। लो भाई, अब जब तुम दिल्ली पहुंचोगे, हो सकता भाई दिल्ली से प्रयागराज आने के लिए ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3 और 4 ट्रेनें हो, है ना भाई, ऐसा भी तो होता है। अरे भाई दिल्ली से इलाहाबाद आने के लिए, है ना, प्रयागराज है, दुरंतो है, ये है, शताब्दी है, कुछ है ना, 4 ट्रेनें। और दिल्ली से प्रयागराज आने के लिए तुम्हारे पास कार 1, कार 2, स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो भी हो, फॉर्च्यूनर भी हो। और दिल्ली से प्रयागराज आने के लिए तुम्हारे पास जो है बुलेट भी हो, है ना, तुम्हारे पास एक बुलेट हो, है ना, B1, और तुम्हारे पास एक पल्सर हो, P1। इतने रास्ते। और प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने के लिए तुम्हारे पास जो है 2 ट्रेन हो, T1 और T2, तुम्हारे पास 2 कार हो, C1 और C2, और तुम्हारे पास जो है 3 बाइक हो, B1, B2 और B3, और तुम्हारे पास एक बस हो, है ना, तुम्हारे पास एक बस हो, और तुम्हारे पास एक जो है स्कॉर्पियो हो। चलो भैया, एक तुम्हारे पास जो है स्कॉर्पियो हो, स्कॉर्पियो हो। जरा आप बताओ, आप जल्दी बोलो, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन रीच दिल्ली, दिल्ली टू प्रतापगढ़, एक आदमी दिल्ली से प्रतापगढ़ कितने तरीके से पहुंचेगा? जल्दी बोलो भाई सब लोग, जल्दी से अपना उत्तर दो भाई सब लोग इस पर। दिल्ली से प्रयागराज आने के बाद तुम्हारे पास 4 ट्रेन है ना, तुम्हारे पास जो है 2, तुम्हारे पास C1 C2 है। C1 C2 क्या बोला था हमने? कार। तुम्हारे पास कार 1, कार 2 है। तुम्हारे पास जो है यहां से ये बाइक है, ये तुम्हारे पास पल्सर है ना, ये सब है। आप क्या बोलोगे? तो जब कोई सवाल ऐसा आ जाए इस तरीके का, तो इसका सॉल्यूशन लिखा करो कुछ ऐसे, सुनो भाई ध्यान से। अगर सवाल अगर ऐसा आ जाए कि जब तुम्हारे पास जो है कई कई रास्ते हों, तो ये देख लो, दिल्ली से प्रयागराज आने के लिए तुम्हारे पास 4 ट्रेनें हैं, तो तुम 4 में से कोई ट्रेन पकड़ सकते हो, 4, या है ना, या आप पकड़ सकते हो कार। तो जहां जहां या बोलोगे वहां वहां प्लस बोलोगे, या आप पकड़, ठीक, आप पकड़ोगे ये और ये, है ना। तो यहां पे तुम्हारे पास 2 रास्ते और हैं, ये देख लो, तुम्हारे पास या तो तुम इनको चुनोगे, या इनको चुनोगे, या इनको चुनोगे। तो जहां जहां तुम्हारे पास या बोलेगा, 4 रास्ते, 2 रास्ते, 2 रास्ते, तो 4 + 2 + 2, जहां जहां तुम्हारा मन या कहे वहां प्लस लगाना। और लेकिन इतना या और या बोल के, सुनो भाई, इतना या और या बोल करके तुम आके यहां खड़े हो जाओगे प्रयागराज में और बोलोगे और अब क्या करें, है ना, यहां तुम बोलोगे और, है ना, चाय पीते हुए, और अब क्या करें, अरे और अब क्या करो, आगे से लगी है ट्रेन, T1 ट्रेन, T2 ट्रेन, कार 1, कार 2, है ना, बस 1, बस 2, बस 3, ये वाली बस, स्कॉर्पियो। तो 2 रास्ते वो वाले हैं, प्लस या, है ना, कार से जाओ 2 रास्ते हैं, 3 बस खड़ी हैं, इससे जाओ, एक बस और खड़ी है, इससे जाओ, एक स्कॉर्पियो खड़ी है, इससे जाओ। लो भाई, इतना हो गया तुम्हारे पास, है ना।
इसका मतलब हो गया 4 2 6 और 6 2 8 हो गया, मल्टीप्लाई तुम्हारे पास जो है यहाँ पे 2 2 4 4 3 7 7 2 9 लगा हुआ है, कितना हो गया, ये जो है 9 हो गया, है ना, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, तो कितना आ गया तुम्हारे पास टोटल है भैया 72 तरीके। ठीक भाई, सबको आ गया 72 वेज, जहां जहां तुम्हारा दिल या बोले, है ना, इंग्लिश का और बोले वहां प्लस कर देना, है ना, इससे जाऊं या इससे जाऊं या इससे जाऊं, कि हे भगवान इससे जाऊं, या बोल रहे हो ना, प्लस मार देना, है ना, इससे जाऊं या इससे जाऊं या इससे जाऊं तो प्लस करो, लेकिन यहां बहुत ज्यादा या बोल के तुम आके लटक जाओगे बस अड्डे पर इलाहाबाद में आके, कि हे भगवान अब क्या करें, और अब क्या करें, तो जहां जहां और बोलोगे वहां क्या मारोगे, प्रोडक्ट, आगे फिर जोड़ देना, बस कार टेम्पो सब कुछ 72। ये बात सबको आ गई, ठीक भाई, ये बात भाई सबको आ गई 72, बहुत सुंदर भाई, भाई ये बात सबको आ गई ना, काम चल जाएगा, है ना, बिल्कुल बिंदास रहो, है ना, गब्बर सिंह बनके जियो, गब्बर सिंह बनके मरो। चलो भाई, चलिए भाई, ये हो गया, बहुत ही भाई रोचक कैरेक्टर रहा है गब्बर सिंह का, है ना, गब्बर सिंह का जो कैरेक्टर रहा है वो बहुत ही रोचक रहा है, इतना बड़ा माफिया, तगड़ा वाला, भयंकर वाला, है ना, और ना उसका कोई बहुत ज्यादा शौक कपड़े का, जूते का, जीन्स का, ट्रैक सूट का, कहाँ शौक था उसको, ठीक, ना पिज्जा ना बर्गर, एक बस वही अपना खैनी वाली पुड़िया, है ना, एक खैनी की पुड़िया, एक उसकी पिस्टल, है ना, एक उसका अपना घोड़ा, बस, ठीक। और जो माफिया हैं आजकल वाले, उनको स्कॉर्पियो चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, है ना, 10 ठो बॉडीगार्ड चाहिए, ये चाहिए, है ना, सेल्फी खिंचाना है, चलो भाई, चलो भाई एक काम करो, चलो भाई सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा, जरा अगली बात पर आओ भाई, बहुत ही सुंदर बात अगली भाई, है ना, अगली बात भाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बात, चलो भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज, चलो भाई अगला सवाल आ गया, ये लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ वेज, जरा इसका ध्यान देना भैया, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, आगे लिखा हुआ है इन विच, टोटल नंबर ऑफ इन विच, और ये लिखा हुआ है 20 बॉल्स, यहां सुनो भाई, 20 बॉल्स कैन बी पुट, इसकी हिंदी बोल रहे हैं, परेशान मत होना, यहां लिखा है कैन बी पुट, और पुट के आगे लिखा है इनटू 5 बॉक्सेस, इनटू 5 बॉक्सेस, इनटू 5 बॉक्सेस, सो दैट, आगे लिखा हुआ है सो दैट, और सो दैट के आगे लिखा है फर्स्ट, ये लिखा है फर्स्ट बॉक्स कंटेन, ये लिखा हुआ है फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स ओनली ओनली 1 बॉल, है ना, ये लिखा है ओनली 1 बॉल, चलो भैया जल्दी बोलो भाई, सवाल में कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 20 balls can be put into 5 boxes so that first box contains only 1 ball, है ना, फर्स्ट बॉक्स कंटेन ओनली 1 बॉल, इसकी हिंदी सुनो, कहा गया कि 20 बॉल को, हिंदी सुनो भाई, 20 बॉल को कितने तरीके से हम 5 बॉक्स में रख सकते हैं, 20 बॉल को कितने तरीके से 5 बॉक्स में रख सकते हैं, जिससे पहले बॉक्स में केवल 1 बॉल रखी जाए, कितने तरीके से हम 20 बॉल को 5 डिब्बों में रख सकते हैं यदि पहले डिब्बे में सिर्फ और सिर्फ 1 बॉल रखी जाए, है ना, रखी जाए, जल्दी बोलो भाई सब लोग, है ना, तुम्हारे पास 20 बॉल हैं और तुम्हारे पास बॉक्स हैं 5, तुम्हारे पास बॉक्स हैं भैया 5, है ना, जल्दी बोलो भाई सब लोग, देखो भाई तुम्हारे पास बॉल हैं 20, तो ये देख लो यहां से इसका हमने सॉल्यूशन करना चाहा भैया, है ना, ये हमने यहां इसका सॉल्यूशन किया, और सॉल्यूशन में हमने ये किया, इसके बाद जो है
हमारे पास एक बॉल ये थी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5 6, चुप रहो भाई, 7 8, ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 17 18 19 और 20। ये आपकी रखी हुई है 20 बॉल। चलो भाई, ये आपकी हमने रख दिया 20 बॉल्स, है ना भाई? कितना? 1628, 11628। चलो भाई, तुम्हारे पास 20 बॉल हैं, और ये जो 20 बॉल रखी हैं, कहा गया कि इनके पास डिब्बे कितने हैं? डिब्बे हैं 5, है ना? तो ये देख लो, हमने क्या किया, हमने एक डिब्बा ये बनाया, एक डिब्बा ये बना हुआ है ना? एक डिब्बा ये बना है, चौथा डिब्बा ये बना है, पांचवा डिब्बा यहां से ये बना हुआ है। ठीक भाई? चलिए भाई, जल्दी बोलो भाई, सब लोग जल्दी से कहो भाई। ये भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है आज का, ये बहुत ही प्यारा सवाल है ना आज का, ये बहुत ही भैया गुड क्वेश्चन। जल्दी से बोलो, बताओ कितना बोलोगे? जब पूछे तब बोलो, अब बोलो सब लोग। सवाल में कहा गया कि हमारे पास 20 बॉल हैं, 20 बॉल को हमें 5 बॉक्स में रखना है। इसकी फोटो बन गई, लेकिन शर्त एक है कि एक बॉल में या एक बॉक्स में केवल एक बॉल आए, बाकी में 5 आ जाएं, 4 आ जाएं, 3 आ जाएं, 10 आ जाएं, ना आए, बात उसकी नहीं है। लेकिन जो पहला डिब्बा हो उसमें खाली एक बॉल आए। तो एक काम करो, सुनो भाई, एक इसमें काम करो, यहां देखना भाई, यहां देखना, तब बताना फिर अपनी कहानी। यहां देखो, यहां हमने ये कहा कि भाई, देखो भाई, यहां हमने ये कहा कि भाई पहले वाले डिब्बे में, सुनो, यहां इस पहले वाले डिब्बे में, यहां देखो भाई, हंसो मत बीच में। अब पहले वाले डिब्बे में ये वाली बॉल भी आ सकती है, ये वाली बॉल आ सकती है, ये वाली बॉल आ सकती है, ये भी आ सकती है, वो वाली, है ना, ये वाली बॉल भी आ सकती है, वो वाली बॉल भी आ सकती है। ध्यान देना भाई, है ना, भाव समझो सवाल का। सवाल में ये कहा गया कि भैया इन 20 बॉलों में से पहले बॉल डिब्बे में तो कोई भी बॉल आ सकती है, लेकिन एक बार इस डिब्बे में एक बॉल घुस गई तो फिर अगले बार से इस डिब्बे को आपको छूना तक नहीं है ना? मतलब एक बार इन 20 बॉलों में से यहां पे कोई बॉल आ सकती है, तो यहां पर इस डिब्बे में तुम्हारे पास 20 ऑप्शन है, कोई भी बॉल भर दो, है ना, कॉस्को वाली, ये वाली, है ना, लेदर वाली, है ना, रिबॉक वाली, एडिडास वाली, नाइक वाली, ये वाली, लकड़ी वाली, है ना, तोता वाली, मैना वाली, है ना, लड्डू वाली। इसमें तुम 20 में से तुम्हारे पास भैया 20 ऑप्शन है, शोरूम में घुस जाओ, है ना, और तुम्हारी जो इच्छा करे इस पहले डिब्बे में जाओ, शोरूम में घुसो, और तुम्हारा जो मन करे, है ना, रिबॉक वाला, एडिडास वाला, नाइक वाला, लड्डू वाला, पेड़ा वाला, लकड़ी वाला, है ना, पत्थर वाला, मोबाइल वाला डाल लो। तो पहले वाले के लिए ये देखो भाई, यहां समझना, पहले वाले डिब्बे के लिए तुम्हारे पास टोटल 20 तरीके हैं, 20 बॉल मौजूद हैं पहले वाले के लिए, 20 तरीके। और क्या होगा? और तो जहां जहां तुम्हारा मन और कहेगा वहां इंटू मार देना, और अब क्या करें, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारे इन 20 बॉलों में से एक बॉल तो यहां आ जाएगी, तो बॉल कितनी बचेंगी? बॉल बचेंगी 19, है ना, बॉल कितनी बचेंगी? बॉल बचेंगी 19। अब ये जो तुम्हारी 19 बॉल बची हैं, 19 में से तुम्हारी ये एक बॉल, तुम्हारी ये एक बॉल यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, वहां जा सकती है, वहां जा सकती है, ये वाली एक बॉल वहां जा सकती है। तो हर एक बॉल के लिए कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ध्यान देना, हर एक तुम्हारे बॉल के लिए भैया तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। इस बॉल के लिए 4 ऑप्शन, इस वाली बॉल के लिए 4 ऑप्शन, इस वाली बॉल के लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए भी 4 ऑप्शन, इसके लिए 4, इसके लिए भी 4। तो तुम्हारी हर 19 बॉल के लिए तुम्हारे पास 4-4 डिब्बे हैं, चाहे एक रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 7 रखो। तो 20 के बाद तुम्हारे पास हर के पास 19 बालों के पास तुम्हारे पास 4-4 ऑप्शन है, प्राइज की तरह, है ना, पुरस्कार की तरह। जैसे 3 पुरस्कार और 4 बच्चे थे, वैसे आज तुम्हारे पास जो है 19 पुरस्कार हैं और 4 बच्चे हैं, तो 4 की पावर 19, और पहले के लिए तुम्हारा कितना हो गया था? 20। तो इसका जो सही जवाब है, तुम्हारा सही जवाब है ये वाला, बस इसको इतना ही छोड़ देना, है ना, 20 इंटू 4 की पावर 19, 4 की पावर 19, ये रहा इस सवाल का आंसर। इसका आंसर भाई जो भी आ जाए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया।
मतलब एक बार यहां फिट करने के बाद तुम्हारे पास 20 बन गया। अब बचे हुए 19 बालों के लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हैं। अब आपका सवाल वही बन गया जैसे आपने पढ़ा था प्राइज वाला और बॉय वाला सवाल, है ना। इतने प्राइज इतने बॉय, तो जितने प्राइज हो जितने बॉय हो उसके उसी की पावर में इसका उत्तर आता था। जैसे आपने लिखा था 4 की पावर 3, तो अब यहां पे बॉल है 19, तो 4 की पावर 19 कर दो और पहले में 20 कर दो। तो ये आपका रहा इस सवाल का आंसर। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा, है ना। अब इसका उत्तर चाहे जो भी आ जाए, ठीक। अब इसका उत्तर चाहे भाई यहां पर जो भी आ जाए। अब एक काम करो भाई, जरा एक सवाल जरा और कर लो, ये लो जरा एक सवाल भाई और कर लो। यहां पर इस 20 को हटा दो और यहां पर इस 5 को हटा दो और यहां पे क्या करो कि अब यहां पर करो क्या कि अपने बॉल बॉल कर दो 5 और यहां पे डिब्बा कर दो 3। सवाल आपका सेम रहेगा, सवाल आपका सेम है। जल्दी करो भाई, जल्दी बताओ भाई, है ना। सेम सवाल है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls can be put into 3 boxes so that first box contain only 1 ball। 5 बॉल को 3 बॉक्स में हम कैसे रख सकते हैं जिससे कि पहले बॉक्स को केवल 1 बॉल मिले। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, कितना होगा, जल्दी से बोलो। बस खाली पढ़ते जाओ, अगर आनंद लेना है कुछ सीखना है बस खाली पढ़ो, ठीक। खाली बातों को सीखो। जब कोई नॉलेज वाला बंदा कुछ बोल रहा हो उसको सीखो, है ना। तब ज्यादा वहां लुपुर लुपुर ना करो। क्यों भाई, सही बोल रहे हैं ना। जब कोई अच्छा बंदा कुछ बोल रहा हो तो फिर वहां ज्यादा जो है लुपुर लुपुर ना करो। जब बाल कटवाने जाओ, ज्ञान ना हो चुपचाप जाओ, बैठो, बाल कटाओ, पैसा तो निकल आओ, ठीक। अगर ज्यादा वहां लुपुर लुपुर कूदे तो तुम्हारे खोपड़ी में कहीं पर भी कैंची वैंची घुस जाएगी, ठीक। हवाई जहाज चलाना ना आता हो, खाली देखो, बैठो, टिकट लो, खाली बैठो, ठीक भाई। सबको आ गई, बहुत बढ़िया भाई। एक काम करो, तुम्हारे पास 5 बॉल हैं भाई। शांत रहो यार, शांत रहो, आवाज ज्यादा आती फिर, है ना। अरे बाद में पढ़ा ले हो, बाद में बता दे हो, ये सारी चीजें बाद में कर लिया करो, है ना। हाँ, बाद में कर लेना ना उसको, है ना, बाद में कर लेना। जो आपको ज्ञानवान देना ठीक बाद में देना, ठीक। ना ना ना, मतलब बाद में जाओ, सीसीडी में जाओ, बैठो, आराम से बैठो, कॉफी लो 500 रुपए की, बैठो, ज्ञान दो, ज्ञान लो, सिंपल सी बात है। हाँ नहीं, सिंपल सी बात है। ना ना ना, सीसीडी में जाओ, बैठो, कॉफी लो, दो, ठीक। यूज योर क्वालिटी टाइम, एंजॉय करो, है ना। अच्छा भाई, हमारे पास 5 बॉल हैं। एक बॉल, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया 5, 5 बॉल। और इन 5 बॉल में कितने बॉक्स हैं, बॉक्स हमारे पास हैं 3, ये 3 हो गया। ये हमारे पास एक जो है, ये 3 हमारे पास बॉक्स हो गए, ध्यान देना भाई। अब इसमें यह कहा गया कि इन 5 बॉलों में से पहले वाले डिब्बे को इनमें से कोई एक बॉल मिले तो इस वाले डिब्बे में या तो ये बॉल आएगी, या तो ये वाली, या तो ये वाली बॉल, या तो ये वाली बॉल, या तो ये वाली बॉल, है ना। और इसका मतलब हो गया कि इस डिब्बे के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो ये देख लो, यहां पे लिख दो 5, और क्या करोगे, और अब इन 5 बॉलों में से कोई ना कोई एक बॉल आ जाएगी। तो बॉल कितनी बचेंगी, बॉल बचेंगी हमारे पास 2। कोई एक बॉल आ गई मान लो, तो एक को हटा लेना, तो बॉल कितनी बचेंगी, तुम्हारे पास बॉल बचेंगी 4। अब इस 4 बॉल के लिए कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। तो ये वाली बॉल यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है ना। ये वाली बॉल यहां भी, यहां भी। तो इसका मतलब हो जाएगा इस बॉल के ऑप्शन है 2, इसके पास ऑप्शन है 2, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन। तो इन चारों बॉलों के पास जो है 2-2 ऑप्शन है, तो 2 की पावर 4, कल वाली बात। तो इसका उत्तर भैया जो भी आ गया हो कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, 16 आ गया, इंटू 5 कितना हो गया। तुम्हारे पास टोटल भैया 80 रास्ते हैं, 80 रास्ते भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। ओके भाई, ओके भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए भाई, ये बात सबको आ गई, बहुत ही सुंदर भाई, काम चल जाएगा, है ना। एकदम भाई धुआंधार पढ़ाई करो। देखो हमारा कहना यह है ना कि भैया जब पढ़ाई करना हो खाली पढ़ाई करो, जब मस्ती मारना हो खाली मस्ती मारो, ठीक। जब घूमना है खाली घूमो, एक बार में एक काम करो, ठीक।
मस्ती मारना हो मस्ती मारो, है ना, पिज्जा खाने जाओ खाली पिज्जा खाने जाओ, लेकिन जब पढ़ाई तो पढ़ाई करो। अगर तुमने कई ट्रैक बदले उल्टा पुल्टा तो ना पिज्जा खा पाओगे, ना पिक्चर देख पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे, ना कुछ बन पाओगे, हैं, ना नेता बन पाओगे, ना हीरो बन पाओगे, ना गुंडा बन पाओगे, ठीक, ना पिज्जा खा पाओगे, ना पास हो पाओगे। तो एक बार में एक काम, है ना, एक ट्रैक हो एक सिद्धांत हो। चलिए भाई, ओके भाई, है ना, एक काम एक रास्ता, जब पढ़ाई तो पढ़ाई, है ना। चलो भाई, जरा भाई अगली बात पर आ जाओ, जरा भाई अगली बात पर आ जाओ, और अगली जो कहानी हमारे पास है वो बहुत ही है सुंदर। चलो भाई, अगली जो कहानी है बहुत सुंदर है। कहा गया कि देयर आर 10 लैंप। देखो भाई, सवाल में कहा गया है, यहां पे कहा गया कि भैया THERE, है ना, देयर आर, देखो यहां लिखा गया भैया THERE, देयर आर, और ये लिखा हुआ है 10 बल्ब, है ना, 10 बल्ब्स, देयर आर 10 बल्ब्स इन अ हॉल, इन अ रूम, ये लिखा हुआ है देयर आर 10 बल्ब्स इन अ रूम। फिर कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज, सवाल में कहा गया है कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी, है ना, इन हाउ मेनी वेज, जरा भाई सवाल बताना सब लोग, इन हाउ मेनी वेज द हॉल, यहां पे लिखा हुआ है द रूम कैन बी, द रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड, ये लिखा भैया, है ना, इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड क्या होता है ना। तो कहा गया, ये देखो ये सवाल बना भाई, ये सवाल यहां पे बन के आया सामने। कहा गया कि देयर आर 10 बल्ब्स इन अ रूम, इन हाउ मेनी वेज द रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड इज। इसका हिंदी वर्जन जाएगा कि किसी हॉल में, सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो, है ना, कहा गया कि किसी हॉल में 10 बल्ब हैं, ठीक, जहां भैया पार्टी वार्टी होना है वहां कहा गया कि किसी हॉल में 10 बल्ब हैं, और कहा गया कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से जो आपका रूम है, आपके रूम में प्रकाश आ सकता है ना, इल्यूमिनेटेड होना, प्रकाशित होना, ठीक है। किसी हॉल में 10 बल्ब लगे हुए हैं, 10 बल्ब 10 बटन, है ना। तो कहा गया कि तुम्हारे उस हॉल में कितने तरीके से रोशनी आ सकती है, लाइट आ सकती है, इस पर क्या बोलोगे? इतना आसान थोड़ी है, आप बोलो। 10 होगा कि 9 होगा भाई, कितना होगा, जल्दी बोलो भाई। किसी हॉल में, किसी हॉल में, किसी मैरिज हॉल में लगे हैं 10 बल्ब, है ना। तो कहा गया कि कितने तरीके से तुम्हारे उस मैरिज हॉल में बिजली आ सकती है। भाई बिजली तो चाहे बल्ब जले एक, चाहे जले एक, है ना, चाहे जले दो, चाहे तीन, और चाहे चार, चाहे पांच, चाहे छह, चाहे सात, और चाहे मार दो दसों, सबको ऑन कर दो, है ना। भाई जब दिवाली आती है ना, सुनो सुनो, जब दिवाली आती है घरों में, तो लोग लाल वाला बल्ब, पीला वाला बल्ब, नीला वाला, ये वाला, है ना, वो वाला बल्ब, कोने वाला बल्ब, सब ऑन कर लेते हैं। दिवाली खत्म होती है, बस खाली एक बल्ब ऑन कर लेते हैं, जाओ तुम भी खुश हम भी खुश। तो कहा गया कि भैया 10 बल्ब हैं, कितने तरीके से इल्यूमिनेशन हो सकता है। चलो भाई, कोई बोल रहा है 10, कोई बोल रहा 55, चलो भाई, कोई बोला 55, कोई बोला 10, कोई बोला फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10, जल्दी बोलो भाई, फैक्टोरियल 10 कितना होगा, जल्दी बोलो भाई। गब्बर सिंह बनो, गब्बर सिंह, है ना, अगर कुछ बनना है तो भैया गब्बर सिंह बनो, सिंपल लिविंग, है ना, एकदम धुआंधार तरीके वाली बातें। कुछ बनना है गब्बर सिंह बनो, ताकत भयंकर वाली, दिखावा बिल्कुल कम। हाँ हाँ भैया, हमारे तो भैया बचपन से आदर्श रहे गब्बर सिंह, हम बताएं बात साहब, हमारे तमाम आदर्शों में एक आदर्श गब्बर सिंह भी हैं। सुनो भाई, एक काम करो, इस सवाल का मतलब हुआ कुछ ऐसा, सुनो भाई सुनो,
इस सवाल का भैया मतलब क्या हुआ? इस सवाल का मतलब हुआ कि तुम्हारे भैया मैरिज हॉल में, तुम्हारे भैया जो है मैरिज हॉल के अंदर जहां तुम्हारी शादी होने वाली होगी, ये लो, जहां पर भैया शादी होने वाली है वहां पे 10 बल्ब, ठीक है, 10 लगे हैं बल्ब मैरिज हॉल के अंदर। ये लो भाई, यहाँ पे लगा हुआ है तुम्हारे पास एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये लो भाई, मैरिज हॉल में बल्ब लगे हुए हैं 10, है ना? मैरिज हॉल में कितने बल्ब हैं? बल्ब लगे हुए हैं 10 लगे हुए हैं, 10 लगे हैं बल्ब। अच्छा, 10 अगर लगे हैं बल्ब तो 10 बल्ब का अपना अपना स्विच भी होता है, ऑन वाला ऑफ वाला। इसको ऐसे टिक मारोगे जल जाएगी, टुक मारोगे बंद हो जाएगी। इसको टिक जला, उसको टुक किया भैया बंद हो गया, है ना? तो ऐसे लोग जो बच्चे होते ना घर वाले, वो ऐसे वो घरों में बैठ के ऐसे टिक 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 ऐसे खेलते रहते हैं। हर छोटा बच्चा, हर छोटे बच्चे ने, सभी लोगों ने अपने घरों में ऐसे बत्तियों को उल्टा पुल्टा जलाया होगा। अब एक काम करो, ध्यान देना भाई, इसका ध्यान देना। इसका ये हो गया भैया सॉल्यूशन, है ना? इसका हुआ भैया सॉल्यूशन। सुनो भैया, सुनो 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 पहले, है ना? ज्यादा अक्षय कुमार ना बनो भाई, है ना? सुनो भाई, ज्यादा अक्षय कुमार ना बनो। देखो, इस वाले बल्ब में ध्यान देना, इस वाले बल्ब में बटन लगी होगी या तो ऑन वाली, बगल में ही लगी होती है ऑफ वाली, है ना? तो इस वाले बल्ब को या तो कोई बंदा जलाएगा या तो इसको बंद कर देगा। भैया अगर हम बल्ब में घुसे हैं, अगर मैं वहां पे ठीक गया हूं, तो या तो इसको ऑन करूंगा और या तो मैं इसको ऑफ करूंगा। तो अगर ये बल्ब है, कोई बंदा घुसेगा अंदर, तो या तो वो इस बल्ब को ऑन करेगा या भैया नहीं करेगा। मतलब इस बल्ब के ऊपर, इस बल्ब को जलाने और बुताने के उसके पास दो तरीके हैं। और क्या किया होगा? और मल्टीप्लाई। इस बल्ब को भी जलाने बुताने के दो तरीके हैं। इस बल्ब के भी ऑन और ऑफ की लाइनें हैं, इस वाले बल्ब की भी ऑन ऑफ की लाइनें हैं, अगले वाले के भी ऑन ऑफ है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले वाले का भी वही है 10। मतलब इन सारे 10 बल्बों में तुम अपने मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना? 2 को जलाओ बंद रखो, 3 जलाओ 2 बंद रखो, सब जला दो सब बंद कर दो। तो तुम टोटल जो है 2 की पावर इतना, ध्यान देना। तो इसका मतलब हो गया है कि इसको मैं हल्का सा यहां से बैक मारूंगा और इसका मतलब हो गया कि भाई तुम्हारे पास एक बल्ब के जलाने बुताने के 2 रास्ते हैं, है ना? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक बल्ब के 2 रास्ते। और बल्ब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तुम्हारे पास लाइट लाने के और नहीं लाने के कितने रास्ते हैं? 2 की पावर। इन 2 की पावर 10 में वो सारी बातें छुपी हुई हैं कि या तो लाइट आएगी या लाइट नहीं आएगी। लेकिन इन 2 की पावर 10 में वो नियम भी छुपा है ना कि जब कोई बच्चा आएगा और सारे बल्ब को ऑफ ऑफ मार देगा, ऑफ किया ऑफ किया ऑफ किया ऑफ किया, ये भी ऑफ ये भी ऑफ, ये भी बंद ये भी बंद ये भी बंद ये भी बंद, हमें लाइट लाना है। तो इन 2 की पावर 10 तरीकों में सारे बल्ब बंद नहीं होने चाहिए। अगर सारे बल्ब बंद पाए गए तो भैया बत्ती नहीं आएगी। तो 2 की पावर 10 में से वो जो बंद वाला तरीका हो, ये वाला बंद वाला तरीका माइनस कर दो। इस पर ध्यान दो भाई सब लोग, है ना? तुम्हारे पास 10 बल्बों में ऑन ऑफ करने के 2 की पावर 10 तरीके हैं। हर बल्ब के पास 2 तरीके हैं, एक है ना 2 2 2 2 2, देखो ये 2 2। तो 10 बल्बों के पास 2 की पावर 10 तरीके हैं बत्ती को बंद करने के और जलाने के, है ना? बत्ती को बंद करने के और जलाने के तुम्हारे पास जो है वो 2 तरीके हैं, तुम्हारे पास इतने हैं। लेकिन इसमें होगा क्या कि इस पूरे इन 10 तरीकों में से एक तरीका वो होगा कि जब तुम्हारी सारी बत्तियां क्या रहेंगी? जब तुम्हारी सारी बत्तियां रहेंगी बंद, है ना? आपकी सारी बत्तियां रहेंगी बंद। तो टोटल 2 की पावर 10 में से जो तरीका सारी बत्तियों को बंद रखेगा, लाइट नहीं आएगी, ये भी बंद वो भी बंद ये भी बंद वो भी बंद, तो ये सारे बंदी वाला प्रोसेस, जहां से लाइट नहीं आ सकती है, वो एक प्रोसेस अगर हम हटा दें तो बचे हुए रास्तों में कोई ना कोई बल्ब तुम्हारे कमरे में रोशनी पक्का ले आएगा, चाहे एक लाइन। तो 2 की पावर 10 में से इसको हटा दो, है ना? 2 की पावर 10 में से इसको हटा दो तो ये हो जाएगा 1023।
क्योंकि 2 की पावर 10 होता है 1024, और -1 ये बंदी वाला हटा दो तो ये हो जाएगा 1023। ये बात भाई सबको आ गई? बड़ा ही भाई बढ़िया सवाल था, बहुत ही बिंदास सवाल। अच्छा भाई, सबको आ गया भाई? काम चल जाएगा भाई, सबको आ गया? बहुत ही सुंदर बात भाई, है ना? चलिए भाई, आज बहुत ही सुंदर क्लास हुई, है ना? सभी को शुभकामनाएं, मस्ती में रहो। और चलते चलते दिल्ली की बारिश के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा गाना आपके लिए, है ना? गुनगुनाइए, मस्त रहिए, है ना? चलते हैं, मुस्कुराइए। कि ना गाएं? गा दें, है ना? गुनगुना दें, अच्छा गाना है। चलिए भाई, गाने की 2 लाइनें। ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। चलता हूं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।